वीरों की गाथा सुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष्ण और बाल्टी बॉय। भारत है अरे इतने उदास क्यों हो बाल्टी बॉय? मैं तुम्हारी वजह से नहीं क्रिश, मम्मी की वजह से उदास हूँ। अरे क्या हुआ मम्मी को? अरे हुआ कुछ नहीं, मम्मी की वजह से पैराशूट जंपिंग का चांस मिस हो गया। इतना अच्छा मौका था, लेकिन मेरी मम्मी इतना डर गई कि ना तो उन्होंने खुद जंप मारी और ना ही मुझे मारने दी। मम्मी लोग होती ही डरपोक है, जरा सा खतरा देखकर डर जाती है। खतरे को हैंडल करना किसी मम्मी को नहीं आता। गलत, बिल्कुल गलत। लो हमारी मम्मी आ गई। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी वॉरियर मम्मी की कहानी सुनाऊंगी जिनका दिल मोम से भी कोमल था, पर उनकी हिम्मत चट्टान से भी मजबूत थी। अरे वाह, सुनाओ ना ट्रिश। अच्छा लो फिर, संस्कृति स्टोरी मोड ऑन। ये कहानी है कित्तूर की निडर महारानी रानी चेन्नम्मा की। कित्तूर, जो आज के कर्नाटका राज्य के बेलगावी जिले में स्थित है, वहाँ के राजा मलसर्जा के गुजर जाने के बाद उनके बेटे राजकुमार शिवलिंगा को राजा बनाया गया। रानी चेन्नम्मा, जो शिवलिंगा की छोटी माँ थी, वो अपनी प्रजा से वैसे ही जुड़ी थी जैसे एक माँ अपने बच्चे से जुड़ी होती है। सबकी तकलीफें सुनना और उसको दूर करना रानी चेन्नम्मा अपना धर्म समझती थी। तकलीफ ये है रानी माँ कि इस साल बारिश ना होने की वजह से हमारे गांव का हर परिवार दाने दाने को तरस रहा है। भूख क्या होती है उसका एहसास है हमें, इसलिए आपके गांव की हर रसोई में आज ही शाही गोदाम से अनाज पहुंचा दिया जाएगा। हमारे होते हुए कोई भूखा नहीं सोएगा। आप महान है रानी चेन्नम्मा, आप महान है। ऐसे में एक दिन रानी चेन्नम्मा को पता चला कि उनके बेटे शिवलिंगा ने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया है। क्या? अंग्रेजों के साथ समझौता? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्षमा कीजिए रानी माँ, मैं जानता हूँ कि मैंने बिना आपसे पूछे ये कदम उठाया है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता तो आप कभी राजी ना होती। ये सब मैंने पेशवाओं से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए किया है। मैं कभी नहीं भूल सकता कि पेशवा के विश्वासघात की वजह से मेरे पिता की मौत हुई थी। अंग्रेजी ऑफिसर थॉमस मनरो पेशवाओं पर हमला करने वाले हैं, इसलिए मैंने अंग्रेजों से दोस्ती कर ली। दोस्ती? अंग्रेज किसी के दोस्त नहीं हो सकते। क्या समझौता करके आए हैं आप? यही कि कित्तूर हर साल 1,70,000 की रकम अंग्रेजी हुकूमत को देगा और बदले में अंग्रेज कित्तूर की रक्षा करेंगे। जरूर ये सुझाव आपको मलप्पा और वेंकटराव ने ही दिया होगा। सुझाव तो उन दोनों ने ही दिया है रानी माँ, लेकिन फैसला हमारा ही था। अंग्रेजों के साथ मिलकर पेशवा को हराकर महाराज शिवलिंगा ने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया। कुछ समय बाद महाराज बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। जब ये बात धारवाड़ के कलेक्टर जॉन ठैकरे को पता चली, तब डॉक्टर बेल, हमें सूचना मिली है कि हमारे दोस्त कित्तूर के राजा गंभीर रूप से बीमार है। You must go and treat him. कलेक्टर साहब ने डॉक्टर बेल को भेज तो दिया, लेकिन तब तक महाराज शिवलिंगा की बीमारी लाइलाज हो चुकी थी। राजमाता, महाराज अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। जानती हूँ, इसलिए ये कानूनी दस्तावेज बना के लाई हूँ। महाराज शिवलिंगा एक दत्तक पुत्र गोद ले रहे हैं। क्या मतलब? दत्तक पुत्र की क्या आवश्यकता है राजमाता? आप तो हैं ही। हम तो हैं, लेकिन क्योंकि महाराज का कोई वारिस नहीं है, इसलिए अंग्रेजों को दिखाने के लिए हमें एक दत्तक पुत्र को राजगद्दी पर बिठाना ही होगा। रानी चेन्नम्मा ने महाराज शिवलिंगा के हस्ताक्षर अडॉप्शन पेपर्स पर करवाए और फिर मलप्पा, आप और वेंकट को साक्षी बनकर हस्ताक्षर करने हैं। जो आ गया राजमाता। ये कागजात लेकर कलेक्टर के सामने पहुंचे मलप्पा और वेंकटराव।
क्या महाराज ने ये डॉक्यूमेंट्स आप दोनों के सामने साइन किए हैं? नो सर। What about you, डॉक्टर बेल? मेरे कितुर पहुंचने से पहले ही किंग ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसका मतलब ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ये साइन किंग शिवलिंगा की है। हो सकता है ये सिग्नेचर फोर्ज्ड हो और ये लेटर किंग की डेथ के बाद बनाया गया हो। यस सर। रानी चिन्नम्मा से कहो हम इस फेक अडॉप्शन पेपर्स को नहीं मानते, और क्योंकि कितूर का कोई वारिस नहीं है, इसलिए अब हम कितूर पर राज करेंगे। यस सर। मलप्पा और वेंकटराव दोनों शुरू से ही कित्तूर के भेदी थे। फिर रानी चन्नम्मा ने क्या किया? रानी माँ ने दोनों गद्दार मलप्पा और वेंकट को मौत की सजा दी और गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया कि उनके अडॉप्टेड ग्रैंडसन को कित्तूर का वारिस माना जाए, लेकिन गवर्नर ने रानी की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ? युद्ध, घनघोर युद्ध। ऑफिसर वॉल्टर, ऑफिसर स्टीवनसन, मैंने तुमको 20,000 सोल्जर्स दिया जो युद्ध जीतने के लिए काफी है, लेकिन फिर भी मैं बैटलफील्ड में आया। पता है क्यों? क्योंकि मैं रानी चिन्नम्मा को खून के आंसू रोते हुए देखना चाहता हूँ। दुश्मन की गिनती हमसे ज्यादा है, उनके हथियार भी हमसे बेहतर हैं, लेकिन हमारे पास दो चीजें ऐसी हैं जो दुश्मन के पास नहीं है, जुनून और आत्मसम्मान। सेनापति बालप्पा, मारेंगे या मरेंगे, लेकिन मरते दम तक हार नहीं मानेंगे। कित्तूर की रानी और कित्तूर की सेना ऐसी लड़ी कि अंग्रेजों के पसीने छूट गए। इस युद्ध में कलेक्टर ठैकरे मारे गए। वॉल्टर एलियट और स्टीवनसन के साथ अंग्रेजी सैनिकों को भी बंदी बना लिया गया। अब अंग्रेजों ने कित्तूर पर कब्जा करने की बागडोर कमिश्नर चैपलिन को सौंपी। सर, सोलापुर और मैसूर की आर्मी आ गई है, लेकिन कित्तूर को हराने के लिए सिर्फ सोलापुर की या सिर्फ मैसूर की आर्मी ही काफी थी। इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कलेक्टर टैकरे मारा गया और ऑफिसर वॉल्टर और स्टीवनसन चिन्नम्मा की कैद में है। समझ गया सर। पहले हम कित्तूर पर हमला करेंगे, रानी को हराएंगे और फिर अपने ऑफिसर्स को छुड़वा लेंगे। लेकिन ये कैसे होगा सर? I have a plan. मन में षड्यंत्र और अशांति छुपाकर धूर्त चैपलिन ने रानी चिन्नम्मा के पास शांति प्रस्ताव भेजा। रानी चिन्नम्मा, कमिश्नर चैपलिन चाहते हैं कि हम उनके दोनों ऑफिसर्स और सैनिकों को छोड़ दें और बदले में वो हमारे राज्य पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं है। यकीन तो मुझे भी नहीं है और वो हमला जरूर करेंगे, लेकिन हम कायर नहीं हैं। उनके सिपाहियों की आड़ लेकर बैठने से अच्छा है कि हम युद्ध करें। आप उन दोनों ऑफिसर्स और उनके सैनिकों को छोड़ दीजिए। Now that you both are back, अब हम कित्तूर पर हमला करने के लिए तैयार हैं। मैं चाहता हूँ रानी चिन्नम्मा अपना हार एक्सेप्ट करें। But sir, the Queen of Kittur has treated us in a very dignified way. Sir, we should honor our words. What my foot? कलेक्टर ठाकरे को मारकर रानी चिन्नम्मा ने हमारा इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अब हमारी बारी है उन्हें कुचलने की और कित्तूर पर कब्जा करने की, वरना दूसरे राज्य भी रिबेल करना शुरू कर देंगे। कमिश्नर चैपलिन ने कित्तूर पर धावा बोल दिया। अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने वाली रानी चिन्नम्मा को आखिरकार बंदी बना लिया गया। इसे जान से ज्यादा आजादी प्यारी है ना, इसलिए इसे मारेंगे नहीं। बिलोंगर के किले में कैद कर दो रानी चिन्नम्मा को। 5
साल उस जेल में रहने के बाद 21 फरवरी 1829 को भारत माँ की इस वीर बेटी ने जेल की कोठरी में अपनी आखिरी सांस ली। पर अपनी आखिरी सांस तक स्वाभिमान और देश प्रेम का जज्बा नहीं छोड़ा। वाह, सल्यूट है ऐसी महान देशभक्त को और उनकी देशभक्ति को। साल 2007 में रानी चेन्नम्मा के सम्मान में उनकी एक मूर्ति इंडियन पार्लियामेंट में स्थापित की गई। तो समझे क्रिश, मम्मी लोग डरपोक नहीं होती, खतरे को बहादुरी से हैंडल करना जानती हैं। यस मम्मी। रानी चेन्नम्मा की बहादुरी हम सबको प्रेरित करती है। रानी चेन्नम्मा की जय। गर्व से कहो, भारत है हम। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम, हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।